बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अनुपम कथा, जिस अनुपम कथा के अंदर में भगवान ब्रह्म देवता नारद जी को उन शिव तत्वों की कथा को सुनाते हैं, जिन शिव तत्वों की कथाओं को सुनने के बाद ये प्रतीत होता है कि परमात्मा शिव ठीक उसी प्रकार से हर कण में वैसे ही व्याप्त है जिस प्रकार से पृथ्वी पे सर्वत्र वायु विद्यमान है। हर कण में वायु विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से शिव तत्व हर जगह पर वैसे ही व्याप्त है। यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में जिस प्रकार श्रीमन नारायण की पूजा का विधान और महिमा है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर की पूजा और उनकी महिमा का भी नाना प्रकार का विधान है। आप लोगों ने कल की कथा के अंदर में भगवान शंकर के कुछ दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी, जिसमें काशी विश्वनाथ और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना। जिन कथाओं को सुनने के बाद ये पता लगता है कि भगवान जो भी कुछ कृपा करते हैं वो कृपा अपने भक्तों के ऊपर ही करते हैं। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ की कथा में सुना, देवी के अनुग्रह के बाद भी परमात्मा ने पुर तो बनाया, लेकिन भक्तों के लिए। वैद्यनाथ में आपने सुना कि रावण ने भगवान शंकर की नाना प्रकार की साधना तो की, लेकिन प्रभु सुलभ जन साधारण जीवात्मा के लिए हुए और उस क्षेत्र के अंदर में वैद्यनाथ के नाम से विख्यात हुए। ये दोनों कथाएं। कल मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भी रावण के मन में भय क्यों था? ऐसा भय उसके मन में क्यों था कि जिस भय के पीछे वो रावण भगवान शंकर को ले जाना चाहता था और उनसे अजय प्राप्त करना चाहता था? तो मैं आपको बतलाऊं, व्यक्ति जो भी कुछ कर्म करता है, अच्छा अथवा बुरा, वो सब उसके मन को पता होता है कि ये इसके साथ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। रावण जानता है कि वो जो भी दुष्कर कर्म कर रहा है, वैष्णव जनों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और नाना प्रकार के दूषित कर्मों को कर रहा है, तो जिससे बचने के लिए एक ही मात्र सहारा है, वह है भगवान शंकर की आराधना। लेकिन उस कथा में आप लोग ध्यान कीजिए कि भगवान शंकर कृपा केवल उन्हीं जीवात्मा पर करते हैं जो लोग पूजा और भगवान की साधना सात्विक भाव से करते हैं। उनके ऊपर कृपा नहीं करते जो लोग पूजा भी किसी स्वार्थ के लिए करते हैं, जैसे कि रावण। भगवान शंकर को उसने तांडव स्तोत्र गाकर रिझा तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान शंकर उसके साथ उसके श्रीलंका के अंदर में वास करने के लिए नहीं गए, क्योंकि
उसका वहाँ पर स्वरुचित भाव नहीं था। उसका वहाँ पर में वैष्णव जनों के ऊपर में अत्याचार करने का भाव था। श्रीमन नारायण भगवान से सीधे युद्ध करने का विचार था। ये कल की कथाएं का तथ्य था। अब आज की कथा में सनत कुमारों ने पूछा कि प्रभु आगे और किस किस ज्योतिर्लिंगों की महिमा आपके द्वारा व्याख्यान होगी। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो, महाकाल और ओमकारेश्वर नाम के दो अभूतपूर्व भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग हैं। उन्हीं ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोगों को मैं श्रवण करवाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान भूत भावन शंकर की इन दो ज्योतिर्लिंगों की कथा सनत कुमार आदि सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को। वो कथा मैं आप लोगों के समक्ष व्याख्यान करता हूँ। एक बार भगवान शंकर के एक परम भक्त थे अवंतिकापुर के अंदर में। ऐसे ज्ञानी भक्त और विद्वान ब्राह्मण भक्त थे भगवान शंकर के, जिन्होंने भगवान की साधना करते करते अपने आप को शिव पद की प्राप्ति करवाई थी। ऐसे अद्भुत वो ब्राह्मण थे अवंतिकापुर के अंदर में। तो उस अवंतिकापुर के अंदर में वो ब्राह्मण देवता दैनिक रूप पर में भगवान शंकर की पूजा और आराधना करते थे। तो उन ब्राह्मण देवता के 4 पुत्र थे, जो ब्राह्मण देवता के समान ही तेजस्वी पुत्र थे उनके। जिस प्रकार उनके पिता वो ब्राह्मण देवता जगह जगह शिव भक्तों की महिमा गाते, शिव तत्वों की महिमा का व्याख्यान करते, ठीक उसी प्रकार उनके 4 पुत्र भी भगवान शंकर की महिमा का गायन भजन और कीर्तन करते। उसी क्षेत्र के अंदर में रतनमाला पर्वत की कंदराओं के अंदर में एक दूषण नाम वाला राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करने के बाद नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके अपने आप को अजय समझने लग गया था। और उसने अपने उन ब्रह्म तत्वों का जो ब्रह्मा जी के द्वारा उसे प्राप्त हुआ था, उस वरदान का दुरुपयोग करना उसने प्रारंभ किया था। उसने अत्याचार रूप में भगवान शंकर के मानने वाले भक्तों के ऊपर करना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ कहीं शिव भगवान की पूजा होती, उस पूजा में वो विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करता। और तो और जो ब्राह्मणगण उन पूजाओं को करवाते, उनका वो भक्षण कर लेता, उन्हें मार कर खा जाता। जहाँ पर शिवलिंग अथवा शिव मंदिर होता, उसको वो खंडित करता। मैं आपको बतलाऊं, मेरे को पीछे मैंने देखा कि जगह जगह बहुत सारे ऐसे धर्म स्थान हैं जो अन्यत्र संप्रदाय वालों ने उस धर्म स्थानों को दूषित करके अपना नाम दे दिया। जैसे ज्ञानवापी शिवलिंग, वो जो मस्जिद था उसके अंदर में शिवलिंग प्राप्त हुआ। अब किसी ने ये पूछा कि जब भगवान शंकर प्रत्यक्ष देवता हैं, तो वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। तो मैं आपको बतलाऊं, भगवान शंकर प्रत्यक्ष देवता ही नहीं, शक्ति के वास वाले देवता हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति का नाश होने के लिए परमात्मा भी तब तक शांत होकर देखते जब तक उसके पूरे कर्म पापों के घरों से भर ना जाए, तब तक वो देखते हैं। आप देखो, जिन जिन मुगल शासकों ने देव स्थलों का खंडन किया और जिन जिन देव स्थलों के ऊपर में उन्होंने देवी अथवा देवताओं की विग्रह हटाकर अपने सांप्रदायिक विग्रहों को रखा अथवा
अपने सांप्रदायिक रूपरेखा उन देव स्थलों का दिया, उन लोगों के कुल में अब कोई भी नहीं बचा। ऐसी दुर्गति हो गई उन लोगों की कि उनके कुल में उनको पिंडदान आदि कर्म करने के लिए भी कोई नहीं बचा। लेकिन वहीं आप दूसरी ओर देखो, जहाँ पर में भगवान शंकर अथवा श्रीमन नारायण भगवान के मंदिरों को बचाने के लिए जिन जिन जीव आत्माओं ने बलिदान दिया, उनका आज भी कुलवा है, कल भी कुलवा बचा रहेगा। ये भगवान शंकर और श्रीमन नारायण भगवान की कृपा है। जो लोग पहले सत्य नहीं मानते थे, अब वो सब चीज़ सत्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये प्रभु का परिवर्तन है। इस महाकाल की कथा में आप लोग सुनोगे कि भगवान शंकर बहुत देर तक पहले मौन होकर सुनते हैं कि ये क्या हो रहा है चराचर जगत के अंदर में, और जब उनको लगता है कि वास्तविक रूप में अब ये ठीक नहीं हो रहा, तो वो दंड रूप में महाकाल रूप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उस दूषण नाम वाले राक्षस ने बड़ा अत्याचार किया। जहाँ कहीं भी भगवान शंकर की पूजा होती, आराधना होती, वो वहाँ पर जाता और जाकर वहाँ पर में अवरोध उत्पन्न करता, जिस अवरोध के कारण वहाँ पर नाना प्रकार के शिव भक्तों को कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ती। सब लोगों ने एक बार एक मत होकर भगवान शंकर की पूजा आराधना करने का विचार किया। तब उस दूषण नाम वाले राक्षस ने, उस दानव ने उन समस्त शिव भक्तों को उठाकर कारावास के अंदर डाल दिया। तो वहाँ पर उन विद्वान ब्राह्मण के जो चार पुत्र थे, जो वो अपने पिता के समान शिव भक्त थे, तो वो चारों को भी उस दानव ने उन अन्यत्र शिव भक्तों के साथ ही कारावास में डाल दिया। अब उन चारों को जब डाल दिया, तो उन चारों ने उन शिव भक्तों के साथ मिलकर कारावास के अंदर ही भगवान शंकर की आराधना करी, एक काले पत्थर के ऊपर में, सिर्फ काले पत्थर के ऊपर में भगवान शंकर की आराधना करी। दक्षिण मुखी वो कारावास, जहाँ पर शिव भक्तों ने बैठकर वहाँ पर में भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। जो ही उन लोगों ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया, तो उस राक्षस के दूतों ने कारावास के अंदर में जाकर उस शिवलिंग जो बहुस्थापित थी, उसको उठाकर उन्होंने उस कारावास से बाहर निकालकर फेंक दिया। जो ही उसको शिवलिंग को उठाकर कारावास से बाहर फेंक दिया, जिस क्षेत्र पर फेंका उस क्षेत्र पे से एक विस्फोट हुआ, पृथ्वी फटी और पृथ्वी के मध्य से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसमें साक्षात महादेव त्रिकालदर्शी त्रिशूलधारी प्रभु भोलेनाथ उस पत्थर के अंदर से प्रकट हो गए पृथ्वी के फटने के बाद। दक्षिण मुखी उस छोर के अंदर में भगवान शंकर उस काले पत्थर से प्रकट हुए। प्रभु जैसे ही प्रकट हुए तो प्रभु के शरीर से नाना प्रकार की तेजोमयी अग्नि पुंज निकलने लगी, और उस अग्नि पुंज के अंदर से नाना प्रकार का संघार का तत्व उत्पन्न होने लगा, और वो संघार उन दूषण और दूषण के जितने दूत थे उस अग्नि के अंदर में व्याप्त हुए, और प्रभु शंकर का क्रोध के रूप में उन दैत्यों का, उन दानवों का प्रभु ने तत्क्षण संहार किया, भस्म कर दिया योग अग्नि के रूप से। जब भगवान शंकर ने उन दुष्टों का और उन दुष्टों के संप्रदाय को भस्म कर दिया, तब भगवान शंकर ने उन चार शिव भक्तों कुमारों से पूछा कि तुम्हारी पूजन साधन से, तुम्हारे शिव तत्वों की प्रति श्रद्धा भाव से हम तुम पर प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो।
तब उन शिव भक्तों ने भगवान शंकर से अनुरोध किया कि प्रभु, जिस प्रकार से हमारे ऊपर में ये काल रूप बनकर दूषण नाम वाला राक्षस आया था, उस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में नाना प्रकार के दुख और दारिद्र्य रूप में काल रूप बनकर ये गुण रूपी दानव दैत्य आते और जाते रहते। प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि यहाँ पर में आप महाकाल रूप में आकर बैठ जाओ, काल का भी जो देवता हो ऐसे महाकाल बनकर आप बैठ जाओ। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और वहाँ पर भगवान शंकर महाकाल का रूप लेकर विद्यमान हुए हैं। शास्त्रों में वर्णित है पृथ्वी का बिल्कुल मध्य केंद्र जहाँ पर महाकाल जी व्याप्त हैं। आज तक लोगों को अभी तक यह नहीं पता लग रहा है कि वो महाकाल पृथ्वी के कितने नीचे तक है और ऊपर कितने तक है। अभी तक ये पता नहीं लग रहा है। क्यों नहीं पता लग रहा है? क्योंकि भगवान शंकर की जो उत्पत्ति हुई है महाकाल रूप में, जो शास्त्रों में वर्णित है और कई वैज्ञानिकों ने खोज करने के बाद भी मन में ये विचारा कि इसका आदि मध्य अंत ही नहीं है। जिस प्रकार से ऊपर में लिंग बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से सुतल लोक में भी बना हुआ है, जो इस कथा को दर्शाता है कि भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो पृथ्वी लोक के गर्भ के अंदर से उत्पन्न हुए और उन्होंने सुतल लोक को चीरते हुए ऊपर में आए पृथ्वी पर। बिल्कुल पृथ्वी के मध्य के अंदर में भगवान महाकाल विद्यमान है। तो इस प्रकार से महाकाल की प्रथम कथा है जिसमें महाकाल भगवान की उत्पत्ति का विधान बतलाया गया है। अब उसी श्रृंखला में महाकाल की महिमा का विधान बतलाया गया है कि महाकालेश्वर के क्या महिमा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसी अवंतिकापुरी के अंदर में बहुत कल्पों के बाद में एक राजा चंद्रसेन थे, जिनका भगवान शंकर के एक गण जिनका नाम था मणि चंद्र जी, उनके साथ में मित्रता थी। तो दोनों मिलकर भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। प्रभु की नाना प्रकार की पूजन भक्ति के अंदर में अपने आप को लिप्त रखते थे। तो उनके इस सद्भावों को देखकर उन मणिचंद्र जी के ऊपर में भगवान शंकर ने अनुग्रह किया और उन्हें एक कौस्तुभ मणि दिया। और उस कौस्तुभ मणि को उन मणिचंद्र जी ने उस चंद्रसेन महाराज को दे दिया कि कहा कि देखो, हम तो रुद्र के गण हैं, हमारे लिए धन और वैभवता की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार एक साधु को किसी ने पूछा कि बाबा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि जीवन का एक काम वो है हरि का भजन। अच्छा चलो ये तो ठीक है, आप कोई आश्रय क्यों नहीं पाते? उन्होंने कहा कि आश्रय वो पावे जिसके मन में भय हो कि हमारा आश्रय हो या ना हो। हम तो आश्रय में और भय में कोई चिंता और भय ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ पर प्रभु कोई ना कोई आश्रय कर देंगे। तो फिर किसी ने कहा कि प्रभु फिर अन्न की चिंता क्यों नहीं करते, वस्त्र की चिंता क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि अन्न और वस्त्र तो और भी छोटी वस्तु है, जहाँ पर अंदर में परमात्मा को बिठा रखा है वहाँ अन्न और वस्त्र की कौन पूछता है। वो परमात्मा अपने आप अन्न भी देगा और वस्त्र भी देगा। जो लोग भगवान शंकर में इतनी श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं भाव रूप से, तो परमात्मा अपने आप अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए
उसकी सारी कामनाओं को समय समय पर उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जिस प्रकार एक नवजात शिशु बालक जब रुदन करता है तो माता अपने आप आकर समझ जाती है कि इस बच्चे को भूख लगी है या इसको अब क्या दिक्कत हो रही है। ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा की भी कृपा और अनुग्रह है। अब यहाँ पर मैं उन चंद्रसेन महाराज जी ने वो कौस्तुभ मणि जो उनको मणिचंद्र जी ने दिया उसको गले में धारण कर लिया और वो गले में धारण करके रोज दैनिक भगवान शंकर की पूजा करते। तो उस मणि की महिमा को पूरे क्षेत्र के अंदर में लोगों को पता लगा कि ऐसी अद्भुत मणि जिस मणि को देखने के लिए राजा के पास दूरों दूरों तक के लोग आने लगे। राजा के मन में एक बार तो आया कि पूजा और महिमा तो भगवान शंकर की है, लेकिन ये मणि बीच में पड़ा हुआ है। राजा ने क्या किया कि उस मणि को उतार कर महाकाल के श्री चरणों में लगा दिया कि प्रभु मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो केवल आपकी है और इस मणि की उपयोगिता मेरे लिए कोई नहीं, इस मणि की महिमा भी आपके लिए है। जब उन्होंने महाकाल के श्री चरणों में उस मणि को चढ़ा दिया तो उस पड़ोसी राज्य के अंदर में कोई और राजा थे जिनको पता लगा कि राजा के पास ऐसी कोई मणि है जिस मणि के प्रभाव से उसकी सुख संपत्ति वैभवता बढ़ी जा रही है। तो उस राजा ने उन चंद्रसेन महाराज जी के ऊपर में युद्ध करने का विचार किया और उस मणि को खींचने का विचार किया। कई लोग ऐसे क्रम में ही जुड़े हुए रहते हैं, दूसरों की समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उसको खींचना चाहते हैं अपनी ओर, लेकिन जिसको देने वाला परमात्मा हो उसको कोई खींच करके भी क्या खींच लेगा। जब देने वाला नारायण बैठा हो, जिसके भाग्य में प्रभु आकर कृपा करेंगे, धन संपत्ति आदि को देंगे, उसको व्यक्ति विशेष कैसे उससे खींच सकता है जब देने के लिए स्वयं परमात्मा खड़े हैं। और जिसके भाग्य में अगर कुछ नहीं है और भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई चाहे कितने भी मदद कर दे उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये मैंने कई कथाएं आपको सुनाई है। अब इधर वहीं उसी राजा चंद्रसेन जी के नगरी के अंदर में एक विधवा महिला थी जिनका नाम था गोपी। ये शिव महापुराण की ही कथा है, महाकाल की महिमा। ये कोई प्रसंग मैं आपको नहीं सुना रहा, जो आध्यायिक कथा है रुद्रखंड के 16वें और 17वें अध्याय की, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। उस सतरुद्रखंड की इस अद्भुत कथा को ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कोई भावनिष्ठा रूप से सुनता है उसके ऊपर में काल का चाहे कितना बड़ा दोष क्यों ना हो, वो महाकाल उन दोषों को ठीक उसी प्रकार से कटित करता है जिस प्रकार से अंधकार के अंदर में सूर्य की किरण आकर के उस अंधकार को छाट दिया करता है, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर मैं उन विधवा नारी गोपी जिसका एक बेटा 5 वर्ष का, उसने भगवान शंकर और उस महाकाल के दिव्य विग्रह के प्रति श्रद्धा जागृत हुई उस 5 वर्ष के बच्चे के मन में। तो महाकाल के मंदिर के अंदर में छोटी जाति के होने के बावजूद उनको मंदिर के अंदर प्रवेश होना निषेध। तो वो मंदिर के बाहर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करे, चिंतन करे, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश उनका वर्जित। तो वो मंदिर के बाहर ही पूजा करे। कुछ समय कल्प तक उस बच्चे ने देखा तो उस बच्चे के मन में भगवान शंकर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ और अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक काले पत्थर को लेकर आया और वहीं पे भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। इधर चंद्रसेन महाराज जी के ऊपर में वो पड़ोसी राज्य के जो राजा थे वो युद्ध करने के लिए प्रारंभ किया।
इधर वो बच्चा दैनिक रूप में महाकाल के मंदिर के बाहर में एक और शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शंकर की दैनिक रूप से पूजन करे। जब राजा चंद्रसेन के राज्य के ऊपर में पड़ोसी देश के राज्यों के राजा ने जैसे ही आक्रमण किया तो उसका शुरुआत में उस बालक के ऊपर दृष्टि गई जो एक काले पत्थर की पूजा कर रहा है। उस काले पत्थर की पूजा होते हुए देखकर उन सैनिकों ने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। पत्थर के 4 खंड हुए और उस 4 खंडों से 4 रुद्र उत्पन्न हो गए और वो 4 रुद्रों ने उत्पन्न होकर कोप उठाया और उस राजा की पूरी प्रजा को ही भस्म कर दिया। सूजी कहते हैं भगवान शंकर सब चीज को आराम से मौन होकर सह सकते हैं, लेकिन कोई उनके भक्तों के ऊपर थोड़ी सी भी आंच ला दे तो परमात्मा फिर चुप नहीं बैठते, फिर तो वो भस्म ही कर देते हैं। फिर वो चुप नहीं बैठते, फिर उनका वो रुद्र रूप जो नेत्र के अंदर में व्याप्त है वो तत्क्षण खुलता है और भस्म कर देता है। ये भगवान शंकर की महिमा है। इस दिव्य दृष्टि को और इस दिव्य दृश्य को देखकर राजा चंद्रसेन समझ गए कि पृथ्वी पर अगर कोई वास्तविक तत्व है तो वो महाकाल की पूजा आराधना है। 4 खंडों के अंदर में उस टूटे हुए काले पत्थर से 4 शिवलिंग उत्पन्न हुए और वो चारों शिवलिंग महाकाल के चारों कोनों में व्याप्त हो गए। आप जाओगे महाकालेश्वर में, जो लोग गए हैं अथवा जो लोग जाएंगे, जाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, घूमने फिरने के लिए कोई म्यूजियम जाता है, वाटर पार्क जाता है या अन्यत्र क्षेत्रों में जाता है, उससे अच्छा अगर घूमना है तो भगवान शंकर के हमारे सनातन धर्म के उन दिव्य स्थलों पर जाओ, उनके दर्शन करो, उनकी कथा को सुनो, उनकी महिमा को जानो कि वो उत्पत्ति क्यों हुई थी, बजाय उन भौतिक संसाधनों से जुड़ी हुई उन पार्कों के। क्योंकि वो जो भौतिक संसाधन चीज़ों से जुड़ी हुई पार्क है वो तो समय समय कल्प पर में परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन ये आदि शक्ति का वास रूप में जितने भी सिद्ध स्थल हैं ये पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इनके दर्शन करोगे, इनका चिंतन मंथन, इनकी कथा सुनोगे तो आपका कल्याण होगा। अन्यत्र जगहों पर घूमोगे तो कुछ भी नहीं, पैसे बर्बाद होगा। तो मेरा अपना मानना है समय हो तो बीच बीच में ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए, जाकर उनकी महिमा को जानना चाहिए। तो चारों कोनों में 4 शिवलिंग वहाँ पर प्रकट हुई हैं उस काले पत्थर से। भगवान शंकर को इतना आनंद आया, उस बालक को भगवान शंकर ने सर पर हाथ रखा और उनको विक्रमादित्य महाराज बनाया, जिनकी वो नगरी जहाँ पर ये महाकालेश्वर मंदिर है, उसी बालक के ऊपर भगवान शंकर ने अनुग्रह किया। तो जो भी कोई जाए तो वहाँ पर इन चारों शिवलिंगों के भी दर्शन करे, जो मंदिर परिसर के अंदर ही है। मध्य के अंदर में महाकाल विद्यमान है और मंदिर के चारों ओर 4 शिवलिंग, वही 4 शिवलिंग है जिस बच्चे ने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान उनके ऊपर अनुग्रहित होकर उन लिंगों के अंदर में वास किया है। तो ये महाकालेश्वर की कथा है जो शिव महापुराण के अंदर में वेद व्यास जी के द्वारा लिखित संरचित कथा है, उसको मैंने आपको सुनाया। आगामी दूसरी कथा के अंदर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बतला रहे हैं, जो खांडवा क्षेत्र के अंदर में व्याप्त है, जो उज्जैन से थोड़ी सी ही दूरी पर है, जहाँ पर भगवान शंकर
ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के नाम से, जिसे ममलेश्वर भी कहा जाता है, वहाँ पर में स्थापित है। तो उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार विंध्याचल पर्वत, जो नाना प्रकार के सुख समृद्धि आदियों से पूर्ण पर्वत था, उसने नारद जी को बुलवाकर अपनी वैभवता दिखाने के लिए उनको अपने पर्वत शिखर पर बुलवाया। नारद जी को कहने लगा कि देखो प्रभु, मेरे पास में जो जो समृद्धि और वैभवता प्रदान है वो शायद ही किसी पर्वत के ऊपर में व्याप्त हो, शायद ही। बहुत सारी नारद जी को अपनी बड़ाई उन्होंने की, नाना प्रकार की जब बड़ाई की तो नारद जी ने सोचा कि ये व्यक्ति अपनी बड़ाई के पीछे प्रभु की गरिमा को नहीं जानता। देखो मैं आपको बतलाऊं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कौन से बड़ाई वाला काम करता है जो उसका जन्म होता है? कोई बड़ाई वाला काम करता है? नहीं। बड़ाई परमात्मा की होती है कि उसको जन्म देने के बाद एक परिवार दे देते हैं, जिसमें एक माता पिता कुल बांधव होते हैं। फिर वो आगे अपने कर्मानुसार ज्ञानों का अध्ययन करता है, ज्ञान के बाद धन संचय के पीछे वो लगता है। ये सब कुछ उसको प्रभु की कृपा से मिल रहा होता है, और वो मन में ये सोचे कि ये मेरे किए गए उच्च कर्मों का परिणाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये परमात्मा की कृपा है तो व्यक्ति कर रहा है, वास्तविकता ये है। तो यहाँ पर सूजी कहते हैं कि इस प्रकार से उस विंध्याचल पर्वत को मन में दम्भ हो गया कि मेरे से अभूतपूर्व पर्वत की श्रृंखला में और कोई नहीं है। तो उसने अपना वैभवता का बखान नारद जी के सम्मुख करा। जब नारद जी के सम्मुख नाना प्रकार का व्याख्यान किया तो नारद जी ने कहा कि अरे विंध्याचल, तुम अपनी ही कथा सुना रहे हो, तुमसे भी अद्भुत अगर कोई पर्वत माला है तो वो है सुमेरु। तुम्हारे पास में कम वैभवता है, सुमेरु पर्वत के अंदर में दिव्य औषधियों का वास है। तुम्हारे यहाँ पर में सिर्फ पर्वत खंड और मालाएं हैं, लेकिन जो सुमेरु पर्वत है उसके अंदर में दिव्य औषधि है, जिन औषधियों का उपयोग जन कल्याण के लिए होता है। तुम्हारा प्रयोग जन कल्याण के लिए नहीं है, लेकिन सुमेरु पर्वत का जो पर्वतमाला खंड है वो जन कल्याण के लिए है, और श्रेष्ठकर वही होता है जो जन कल्याण और परोपकार के लिए होता है। जब इस प्रकार से नारद जी की बातों को सुना तो उनके मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। उन्होंने सोचा कि मैं तो अपने आप को ही बड़ा समझ रहा था, लेकिन मुझसे भी बड़ा वो सुमेरु पर्वत है जो परमात्मा की कृपा से परोपकार और जन कल्याण के लिए है, जिसको एक साधु भी श्रेष्ठ कर बतला रहा है। उस ग्लानिन भाव में उन्होंने, ये 19वें अध्याय की कथा है, उन्होंने जाकर नारद जी को चरण स्पर्श करके कहा कि प्रभु अब आप मेरे पर में कृपा कीजिए, और कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि मैं अपने जीवन को परोपकारी कैसे बनाऊं। तो नारद जी ने कहा कि अपने जीवन को परोपकारी अगर तुम्हें बनाना है तो एक ही सत्कर्म करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा शिव उपासना। तो उस नर्मदा नदी के तट पर में विंध्येश्वरी पर्वत ने भगवान शंकर का एक नाम उच्चारण किया है, ओम। ओमकार शब्द का उच्चारण किया है। जिस ओमकार स्वर के ऊपर में परमात्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, और उस पर्वत को ओम पर्वत बना दिया है। जो भी कोई जाए ओमकारेश्वर तो वहाँ पर देखेंगे नर्मदा नदी के तट के उस तरफ, तो वहाँ से अगर आप पर्वत की ओर देखेंगे तो पर्वत पे एक आकृति नजर आएगी ओमकार के रूप में।
भगवान शंकर ने उसे ओम के अंदर ही व्याप्त किया है और वहाँ पर में ओमकारेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं उसी पर्वत खंड के अंदर में, और वहाँ पर प्रभु स्थापित हैं। और उसके बिल्कुल ठीक सामने में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से व्याख्यात हैं। वहाँ पर में एक संत कई हजार वर्षों से उस विंध्येश्वरी पर्वत खंड के मालाओं के अंदर में भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। निस्वार्थ भाव से उन्होंने आराधना की थी। तो भगवान शंकर जब ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए तो उन संत ने भी जाकर परमात्मा के दर्शन किए और उनको अनुग्रह किया कि प्रभु आप यहाँ पर तो आकर विद्यमान हो गए हैं, लेकिन ठीक इसके सामने मैंने भी आपकी आराधना की है, तो आप वहाँ पर भी आकर में अपनी कृपा करें। तो वहाँ पर मैं प्रभु ममलेश्वर नाम से विद्यमान है। जब आप जाओगे, मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी 12 तो ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद असंख्य उपलिंग हैं, असंख्य। अब आपको मैं बतलाता हूँ उपलिंग किसे कहते हैं और ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। अब अभी आप लोग 2-3 दिन से कथा सुन रहे हो, मन में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं, लेकिन उपलिंगों की भी बड़ी महिमा है, तो वो क्या है? तो मैं आपको बतलाता हूँ। देखो क्या है, ज्योतिर्लिंग तो वो है जहाँ पर परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हो गए, या पार्वती जी के द्वारा बहुपूजित आत्मलिंग रूप है, वो ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि बैद्यनाथ, ये पार्वती जी के द्वारा पूजित आत्मलिंग थे जिनको रावण को दिया गया। लेकिन सोमनाथ ये देव यहाँ पर भगवान आकर प्रकट हुए हैं। काशी विश्वनाथ प्रभु यहाँ पर आकर प्रकट हुए हैं। महाकाल यहाँ पर आकर प्रभु प्रकट हुए हैं। ओमकारेश्वर में आकर प्रभु प्रकट हुए हैं। लेकिन वहीं पर में अन्यत्र और बहुत सारे हैं उपलिंग जहाँ पर प्रभु प्रकट नहीं हुए हैं, वहाँ पर प्रभु का आवाहन हुआ है। किसी सिद्ध भक्त ने भगवान को बुलाया है, जैसे कि नीलकंठ महादेव हरिद्वार के अंदर में। इसको यहाँ पर परमात्मा प्रकट नहीं हुए हैं, यहाँ पर परमात्मा का आवाहन किया गया है। जहाँ पर किसी साधु ने, किसी भगवान के भक्त ने भगवान की आराधना की और प्रभु प्रसन्न होकर वहाँ पर में प्रकट हुए हैं, आवाहन किया है। तो जो आवाहन किए हुए लिंग हैं, उन्हें, उन उपलिंगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के समान ही उनमें भी तेज होता है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं होते, वो उनसे मिलते हुए उपलिंग होते हैं। उनकी भी महिमा ठीक उसी प्रकार से होती है। मैं आपको बतलाऊं, शिव महापुराण को गत 7 साल पढ़ने के बाद मैंने अपना अनुभव किया। ये 7वां वर्ष है शिव महापुराण की कथा आप लोगों के समक्ष सुनाते हुए। मुझे मैंने एक अनुभव इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद प्राप्त किया कि जो व्यक्ति सिर्फ एक मिट्टी के शिवलिंग की आकार बनाकर उसको 1.25 महीने तक भाव निष्ठा रूप से पूजा करता है, 1.25 महीने, तो उसके अंदर में भी उसी प्रकार से तेज उत्पन्न हो जाता है जिस प्रकार से देव स्थलों में प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वही तेज और शक्ति उस मिट्टी के शिवलिंग में आ जाती है। और जो प्रतिष्ठित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, आवाहन किए हुए हैं, उनकी तो महिमा ही बड़ी अनंत है। तो इस प्रकार से आज की कथा में मैंने आप लोगों को 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई। इस 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा का सार तत्व ये है कि भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर अन्यत्र सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों के ऊपर में अगर कोई कष्ट आता है,
कोई दुख आता है तो परमात्मा उसको तनिक देर भी सहन नहीं करते। फिर वो परमात्मा रुद्र रूप लेकर आते हैं और उनके दुखों का तत्क्षण उसी प्रकार से विनाश करते हैं जिस प्रकार से महाकाल की कथा में आप लोगों ने सुना। उन शिव भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए दक्षिण मुख के अंदर में प्रवेश करके कारावास के अंदर में आकर पृथ्वी फटी और प्रभु प्रकट हुए। ठीक उसी प्रकार से दूसरी बात, ओमकारेश्वर की कथा को सुनने के बाद में सूजी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा चाहे किसी प्रकार से भी कर ले, पश्चाताप होने के बाद ही कर ले, तो भगवान उसे प्रसन्न होकर उसी प्रकार से आशीर्वाद देते हैं जिस प्रकार से उस विंध्याचल पर्वत को दिया है। अपना नाम दे दिया है, ओमकार बिंदु की स्थापना कर दी है, वो पर्वत का नाम ही ओम पर्वत रख दिया है। आप जाओ और आप इसको प्रत्यक्ष देख सकते हो। अच्छा, मैं कई बार कहता हूँ, कई लोग देव स्थल में भी जाते हैं, नाना प्रकार के मंदिर में जाते हैं, तो देव स्थल में जब जाओ तो 5 मिनट समय तो दो। भागे भागे गए और भागे भागे आ गए, ऐसे करने का क्या फ़ायदा। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए जाते हैं और वो ऐसे घड़ी के टाइम को सेट करके जाते हैं कि जल चढ़े चाहे ना चढ़े, घड़ी का टाइम जैसे पूरा हो, लोटा कमंडल कहीं छूटे, वो फटाफट घर भागे। चाहे रास्ते में फिर उन्हें कोई मिल जाए तो 1 घंटे वहीं कथा चले दूसरी, लेकिन मंदिर के अंदर में 5 मिनट देर ना हो जाए। अब ऐसे भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ, जब आप किसी देव स्थल पर जाओ, किसी धार्मिक स्थल पर जाओ, तो वहाँ पर में रुको तो सही। जब आप इतना कठिन परिश्रम करके आए हो तो वहाँ पर रुको, उस स्थल की महिमा को जानो कि भगवान वहाँ पर में किस लीला को कर कर वहाँ पर स्थापित हुए हैं, उसकी महिमा को जानो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर में ही बहुत सारे ऐसे रमणीक क्षेत्र हैं, जैसे कि झंडे वाला माता मंदिर, माता का बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। एक शक्ति पीठ होती है और दूसरा सिद्ध पीठ होती है। शक्ति पीठ कौन सी है? जहाँ पर में माता के अंश गिरे हैं। लेकिन सिद्ध पीठ वो होती है जो किसी साधु, किसी भक्त वैष्णव जन ने भगवान की आराधना की है, माता की आराधना की है और माता वहाँ पर आकर दर्शन दे गई है, उसे कहते हैं सिद्ध पीठ। उसी सिद्ध पीठों के अंदर में ये झंडे वाला माता मंदिर है, चाहे छतरपुर का मंदिर है। अब मान के चलो कोई वहाँ पर जाए, फटाफट और घुसे और फटाफट बाहर आ जाए, तो इससे अच्छा मत जाओ। जब आप जाओ तो 2 मिनट रुको तो सही, उस देव स्थल के शुभ तरंगों को अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट तो होने दो। आपको पता है हमारे सनातन धर्म में जो चर्क पद्धति है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो कोई आयुर्वेदिक दवाई देता है, कोई एलोपैथिक देता है, कोई होम्योपैथिक देता है, जिसका जैसे है, तो वो उस प्रकार से औषधि देते हैं। उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में परमात्मा के वास के कई पद्धति हैं। तो उन पद्धतियों में एक पहली पद्धति है तरंग पद्धति, वाइब्रेशंस। जब आप किसी शुभ स्थान पे जाओ, देव स्थान पर जाओ, तो वहाँ पर 10 मिनट बैठो तो सही, उस स्थान के तरंगों को अपने शरीर तक मौजूद होने दो, वो तरंगों को शरीर के अंदर प्रविष्ट होने दो। जब वो तरंग आपके शरीर के अंदर में प्रविष्ट होंगे तो अपने आप उस शरीर के अंदर में कर्म बंधना अनुसार जो पाप कर्मों के दोष कर्म लिपटे हुए हैं शरीर से, वो धीरे धीरे उन तरंगों को प्राप्त करने के बाद वो कटित होंगे। इसे लेके जब किसी देव स्थल पे जाओ तो वहाँ 5 मिनट समय दो, 5 मिनट घर से पहले ही निकाल के आओ, वहाँ रुको तो सही। अच्छा, जब नहीं रुकना चाहिए तब जरूर रुकेंगे। जब बहुत भीड़ हो ना,
तब वो ओम जय शिव ओमकारा भगवान शंकर के सर पे ही करेंगे, चाहे उस चक्कर में 4 व्यक्ति की पूजा छूट जाए। और जब खाली है तब 5 मिनट भी नहीं रुकेंगे, क्यों? शंकर भगवान फिर वो घर ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। देवी स्थलों पर जाओ तो थोड़ा सा मन में समय लेकर जाओ और ध्येय पूर्वक जाओ कि भाई आप अकेले नहीं हो, भगवान सबके हैं और आपके अंदर में भी भगवान है। तो पूजा आप भी करने आए हो और दूसरे लोग भी करने आए हैं, तो समान रूप से पूजा हो। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को ये 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई। जो भी कोई भाव निष्ठापूर्ण रूप से इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनता है अथवा महाकाल की पूजा में अपने आप को लिप्त करता है, तो उसके ऊपर प्रभु उसी प्रकार से कृपा करते हैं जो आज प्रथम अध्याय में उन शिव भक्तों के ऊपर कृपा की है। तो इन कथाओं को सुनकर अपना कल्याण कीजिए, जन कल्याण कीजिए और समस्त जीव आत्माओं के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।